मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तव में शिवलिंग क्या है। आखिर शिवलिंग का रहस्य क्या है। हिंदू धर्म में शिवलिंग को ही क्यों पूजा जाता है। आखिर शिवलिंग इतना अधिक चमत्कारी क्यों है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, तभी आपको इन सभी रहस्यों के बारे में पता चल पाएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव भी जरूर लिखें। मित्रों, भगवान शिव का प्रमुख माह, या आप ये भी कह सकते हैं कि भगवान शिव का सबसे प्रिय माह श्रावण मास है, जिसे हम आम बोल चाल की भाषा में सावन का महीना भी कहते हैं, क्योंकि इस महीने में भगवान शिव माता पार्वती के साथ अपना पावन धाम छोड़कर पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए आते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जगत जननी माता पार्वती कितनी दयालु हैं। जब वो अपने किसी पुत्र या पुत्री को दुखी देखती हैं, या फिर किसी शिव भक्त को भगवान शिव की उपासना करते हुए देखती हैं, तो माता पार्वती भगवान शिव से उस दुखी प्राणी के दुख दूर करने की विनती करती हैं, और शिव भक्तों को भी उसकी भक्ति का वरदान देने को कहती है। अब मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, या फिर हमारे कुछ मित्रगण नहीं भी जानते हो, तो उन्हें मैं ये बता देता हूँ कि इस समस्त ब्रह्मांड में सबसे पहले जो प्रेम विवाह हुआ था वो माता पार्वती और हम सभी के आराध्य देव भगवान शिव का हुआ था। भगवान शिव माता पार्वती की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। अब चाहे वो उनसे विवाह करना हो, या गणेश जी का कटा हुआ सिर वापस जोड़ना हो, या माता पार्वती के कहने पर उनके लिए सोने की लंका बनवाना हो। जी हाँ मित्रों, सोने की लंका भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए बनवाई थी, जिसे रावण ने अपनी भक्ति के माध्यम से भगवान शिव से वरदान के रूप में सोने की लंका को प्राप्त कर लिया था। इससे अलग भी माता पार्वती की बहुत सी ऐसी इच्छाएं हैं जो भगवान शिव समय समय पर पूर्ण करते रहते हैं। मित्रों, ये तो था श्रावण माह के बारे में कि क्यों सभी शिव भक्त इस महीने में सबसे अधिक भगवान शिव की आराधना करते हैं। तो अब जानते हैं शिवलिंग के रहस्यों के बारे में। मित्रों, शिवलिंग के बारे में दो मान्यताएं बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं, और दोनों मान्यताएं अपनी जगह बिल्कुल सही लगती है मुझे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको वीडियो में पता ही चल जाएगा। तो चलिए पहले पहली मान्यता के बारे में जानते हैं। मित्रों, शिवलिंग को शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने के कारण इसे लिंग कहा गया है। भगवान शिव का निराकार रूप ही शिवलिंग है। अब शिवलिंग की पूजा करना कब से शुरू हुआ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो वो प्रारंभ में मूर्ति पूजा करना नहीं जानता था। तो सबसे पहले मनुष्य सनातन धर्म के अनुसार भगवान का ध्यान करते थे। वो शुरुआत में तो हवन ही किया करते थे, लेकिन एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के बीच ये बहस होने लगी कि मुझसे तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, इसलिए मैं तुमसे बड़ा हूँ, तब भगवान शिव ने अपने शिवलिंग की उत्पत्ति की, और फिर विष्णु जी और ब्रह्मा जी से कहा कि जो भी इसका छोर ढूंढ देगा वो ही सबसे बड़ा होगा। अब दोनों को अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी जब उस लिंग का कोई छोर नहीं मिला, तब भगवान शिव ने दोनों से कहा कि मैं ही परम ब्रह्म हूँ, मेरे अंदर ही समस्त ब्रह्मांड समाये हुए हैं। आप दोनों तो सिर्फ इस ब्रह्मांड का ही कार्य देखते हैं, और इस ब्रह्मांड के जैसे ना जाने कितने अनगिनत ब्रह्मांड हैं, और उन सभी में विष्णु और ब्रह्मा निवास करते हैं। ये सुनकर भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव का घमंड टूट गया, और वो समझ गए कि उनकी उत्पत्ति भगवान शिव के द्वारा ही हुई है, और इस शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का ही वास है। इसलिए आपने भी अनेक जगह धर्म ग्रंथों में ये पढ़ा होगा कि भगवान शिव भी अवतार रूप लेने के बाद इस लिंग की पूजा किया करते थे, क्योंकि यही शक्ति का प्रतीक है। शिवलिंग की पूजा करने के बाद ही सनातनी सभी देवी देवताओं की पूजा मूर्ति के रूप में करने लगे। मित्रों, जब भी किसी मंदिर में नए शिवलिंग की स्थापना की जाती है, तो उस लिंग को कोई ऐसा साधु संत ही स्थापित कर सकता है जिसने गृहस्थ जीवन त्याग दिया हो, या फिर कोई अघोरी बाबा ही शिवलिंग की स्थापना कर सकता है, क्योंकि एक तो अघोरी बाबा संसार को त्याग चुके होते हैं, और वो भगवान शिव के उपासक भी होते हैं। मित्रों, जब बाहरी आक्रांताओं ने हमारे देश पर आक्रमण किया, तो उन्होंने सबसे पहले हमारे धर्म को ही नष्ट करने की पूरी कोशिश की,
जिसमें सोमनाथ के मंदिर को तोड़ना, अयोध्या में रामलला के मंदिर को तोड़ना, मथुरा में मंदिरों को क्षति पहुंचाना, इसके अलावा भी बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा जाना जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर थे। लेकिन सबसे ज़्यादा हानि हमारे धर्म को जब पहुंची जब दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी नालंदा को जला दिया गया। उसके अंदर इतनी पुस्तकें थी कि नालंदा यूनिवर्सिटी 6 महीनों तक लगातार जलती रही थी, जिससे हमारे धर्म के अनमोल रहस्यों से जुड़ी सभी पुस्तकें और धर्म ग्रंथ जलकर राख हो गए, जिससे अब हम अपने धर्म के बारे में बहुत ही कम जान पाते हैं। मित्रों, फिर उसके बाद भारत में अंग्रेजों ने अपना शासन किया। उन्होंने तो हमारी युवा पीढ़ी को अपने धर्म से बिल्कुल ही अलग कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले भी हमारे देश में गुरुकुलों में पढ़ाई कराई जाती थी। लेकिन अंग्रेजों ने तो स्कूल की व्यवस्था करके गुरुकुल को तबाही कर दिया और अपनी पुस्तकों में हमारे धर्म ग्रंथों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने लगे। जैसे कि अंग्रेजों के अनुसार शिवलिंग को भगवान शिव का लिंग बताया गया है और हमें लिंग की पूजा करने वाले गंवार बताया गया है। अब मित्रों, यहाँ से वो दूसरा मत शुरू होता है जिसके बारे में शुरुआत में मैं आपको बता रहा था कि शिवलिंग के बारे में 2 मत प्रचलित हैं। मित्रों, थोड़ा सा और सब्र करके हमारे साथ इस वीडियो में और बने रहें। बस राजपर से अब पर्दा उठने ही वाला है। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं जिन्हें हम पर्यायवाची भी कह देते हैं। जैसे हमारे सूर्य देव, अब सूर्य को हम इन नामों से भी बुला सकते हैं, जैसे दिनकर, दिवाकर, भानु, मित्र, पतंग, अरुण, मार्तंड आदि। अब यदि हम सबके सामने अपने मित्र को ये कहकर बुलाएं कि मित्र यहाँ आना, तो वो दौड़कर आपके पास आएगा। लेकिन वहीं अगर हम अपने मित्र को ये कहकर बुलाएं कि पतंग यहाँ आना तो, या फिर मार्तंड यहाँ आना जरा, तो आपका मित्र आपके पास आएगा तो जरूर, लेकिन एक आधा चांटा भी आपके गाल पर वो रसीद कर सकता है। अब मित्रों, पहले मत अनुसार हम तो भगवान शिव के लिंग की पूजा अनंत ब्रह्मांड के रचयिता के शक्ति रूप के अनुसार करते हैं, लेकिन अंग्रेजों और दूसरे पंथ को मानने वाले इसे शिवलिंग बताते हैं। जैसे सभी पुरुषों के पास लिंग होता है, उनके अनुसार ये भी शिव का लिंग ही है। लेकिन मित्रों, कुछ धर्म ग्रंथों में शिवलिंग को वास्तव में शिव का लिंग ही बताया गया है। अब ये धर्म ग्रंथ आक्रांताओं के आने से पहले ही मौजूद थे और यहाँ तक कि उत्तराखंड में जागेश्वर धाम मंदिर में तो भगवान शिव के लिंग की पूजा लिंग रूप में ही होती है। और ये मंदिर इतना प्राचीन है कि जब तक तो इन आक्रांताओं के भगवान का भी जन्म नहीं हुआ होगा, जो कि आज हमें दुनियादारी का पाठ पढ़ाते फिरते हैं। मित्रों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग का पूजन जागेश्वर धाम से ही प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर 200 से ज़्यादा मंदिर मौजूद हैं। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव जागेश्वर के निकट दंडेश्वर नाम के वन में माता सती के जाने के बाद उनके गम में दिगंबर रूप में यहाँ तपस्या कर रहे थे, मतलब नग्न अवस्था में। लेकिन उसी वन में सप्तऋषि अपनी पत्नियों के साथ निवास कर रहे थे। एक दिन जब सप्तऋषि अपने यज्ञ हवन में आहुतियां दे रहे थे, तो उनकी पत्नियां वन में कुछ फल फूल लेने चली जाती हैं। वे सभी अपनी कुटिया से दूर आ जाती है, जहाँ पर भगवान शिव दिगंबर रूप में अपनी समाधि में लीन होकर तप कर रहे थे। सप्तऋषियों की पत्नियां शिव को देखकर उन पर मोहित हो जाती हैं और अति मोहित होने से बेहोश हो जाती हैं। अब काफी देर तक जब सप्तऋषियों की पत्नियां वापस नहीं आई, तो सभी सप्तऋषि उनकी खोज में वन में निकल जाते हैं। अब वो सभी अपनी पत्नियों को मूर्छित देखकर और भगवान शिव को दिगंबर रूप में देखकर ये सोचते हैं कि उन्होंने उनकी पत्नियों के साथ व्यभिचार किया है। उन्होंने भगवान शिव को पहचाने बिना नाराज होकर शिव को लिंग पतन का श्राप दे दिया। अब भगवान शिव ने सप्तऋषियों से कहा कि कुछ भी जाने बिना आप सभी ने मुझे श्राप दे दिया। अब मैं आप सभी को श्राप देता हूँ कि आप आकाश गंगा में तारे बनकर ही चमकोगे। भगवान शिव का लिंग पृथ्वी पर गिरने से पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। अब सभी देवी देवताओं ने माता पार्वती से प्रार्थना की। तब उन्होंने योनि का रूप धारण करके भगवान शिव के लिंग को अपने अंदर स्थापित किया। मित्रों, इस स्थान पर जो भी मन्नत मानी जाती है वह पूरी जरूर होती है। मित्रों, यहाँ आकर इन दोनों मान्यताओं का टकराव हो जाता है। देखिए, मेरे अनुसार दोनों मान्यताओं में से चाहे कोई भी मान्यता सच हो, लेकिन ये तो परम सत्य है कि ये हमारे महादेव का अंश तो जरूर है। और क्या हम सभी की उत्पत्ति लिंग
और योनि के समागम से ही नहीं हुई है क्या? तो अगर हम अपने ब्रह्मांड के उत्पत्तिकर्ता के लिंग की पूजा भी करते हैं तो इसमें शर्म और शंका किस बात की? मित्रों, वैसे तो शिवलिंग के संपूर्ण रहस्यों और शक्ति को आज तक कोई नहीं जान पाया। मित्रों, इन मान्यताओं से अलग भी कुछ मान्यताएं हैं। जैसे एक मान्यताओं के अनुसार आदि मानव के युग में बहुत सारे उल्का पिंड पृथ्वी पर आकर गिरे, जिन्हें आदि मानव देवता का प्रतीक रूप मानकर उन्हें पूजने लगे, जिनमें से 108 ज्योतिर्लिंग प्रमुख थे, जिनके अंदर से बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी ऊर्जा निकल रही थी। लेकिन अब के समय में ये सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग ही रह गए हैं। मित्रों, ब्रह्मांड में दो ही चीज़ें हैं, ऊर्जा और पदार्थ, जिसमें हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा से। इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं और इसीलिए शिवलिंग की पूजा करने से सब दुख दर्द दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। शिवलिंग को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे अग्नि स्तंभलिंग, प्रकाश स्तंभलिंग, ऊर्जा स्तंभलिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभलिंग। मित्रों, शिवलिंग ब्रह्मांड में उपस्थित सभी पदार्थों का शक्ति रूप है। शिवलिंग भगवान शिव और माता पार्वती का एकल रूप है, जिसे हम अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। शिवलिंग इस बात को भी सिद्ध करता है कि समस्त प्रकृति पर पुरुष और स्त्री समान रूप में ही माने जाएंगे। मित्रों, पुरातात्विक निष्कर्षों के अनुसार प्राचीन शहर मेसोपोटामिया, बेबीलोन और साथ ही मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की विकसित संस्कृति में भी शिवलिंग की पूजा करने के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। अब इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मित्रों, पुराने समय में ज़्यादातर लोग पशुओं और खेती से जुड़े हुए थे, इसलिए वो सभी भगवान शिव को पशुपति के रूप में भी उनकी पूजा करते थे। मित्रों, वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल के समय समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे सृष्टि प्रकट होती है, उसे ही शिवलिंग कहते हैं। मित्रों, शिव पुराण के अनुसार पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, ब्रह्मा, माया, मन, जीवन, अहंकार, बुद्धि, आकाश और चित्त को ज्योतिर्लिंग कहा गया है। तो मित्रों, ये थे शिवलिंग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण रहस्य। मित्रों, शिवलिंग अलग अलग प्रकार के होते हैं और सभी का महत्व भी अलग अलग होता है। मित्रों, जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में कि कौन सा ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है। नंबर 1 सोमनाथ, सौराष्ट्र क्षेत्र, गुजरात में। नंबर 2 भीमाशंकर, पुणे, महाराष्ट्र में। नंबर 3 त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र में। नंबर 4 महाकालेश्वर, उज्जैन, मध्य प्रदेश में। नंबर 5 वैद्यनाथ, देवघर, झारखंड में। नंबर 6 काशी विश्वनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। नंबर 7 नागेश्वर, द्वारका, गुजरात में। नंबर 8 केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड में। नंबर 9 ओंकारेश्वर, खंडवा, मध्य प्रदेश में। नंबर 10 मल्लिकार्जुन, श्रीशैल, आंध्र प्रदेश में। नंबर 11 रामेश्वरम, तमिलनाडु में। और नंबर 12 कृष्णेश्वर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। मित्रों, ये तो थे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, जिनके बारे में अब आप जान चुके हैं। तो आइए अब हम जानते हैं हमारे देश के प्रमुख शिवलिंग के बारे में, जहाँ पर भक्तों की हमेशा भीड़ लगी रहती है। भीमाशंकर, महाराष्ट्र में। महाकाल, मध्य प्रदेश में। ममलेश्वर, मध्य प्रदेश में। अमरनाथ, जम्मू कश्मीर में। बादामी मंदिर, कर्नाटक में। पशुपतिनाथ मंदिर, नेपाल में। कुंभेश्वर मंदिर, तमिलनाडु में। सौर मंदिर, महाबलीपुरम, तमिलनाडु में। कैलाश मंदिर, एलोरा की गुफाओं में, महाराष्ट्र में। मुरुदेश्वर शिव मंदिर, कर्नाटक में। त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र में। नागेश्वर, गुजरात में। लिंगराज, ओडिशा में। श्रीकालाहस्ती, आंध्र प्रदेश में। तिलई नटराज मंदिर, तमिलनाडु में। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हर हर महादेव।